क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं हम लोग। कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेम है और PQ की लंबाई जो है सो 5 सेम है, तो sin P cos P और tan P का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज में कोण Q जो है सो समकोण है, तो इसलिए Q को हम समकोण बना देते हैं। इसके बाद इसको P मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं और PQ की लंबाई 5 सेम दी गई है तो इसको 5 सेम मान लेते हैं और इसके बाद QR और PR की लंबाई का योगफल जो है सो 25 सेम दिया गया है। तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग। दिया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, PR प्लस QR बराबर 25 सेम। तो इसका कर्ण जो है सो PR है, तो हम PR की लंबाई यहां निकाल लेते हैं। इसलिए PR बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस QR, QR प्लस में उधर भेज दिए तो 25 माइनस QR सेम हो गया, PR की लंबाई निकल गई। तथा PQ बराबर 5 सेम है। ठीक है, और इसमें कोण Q जो है सो समकोण है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग इन दो लंबाइयों का जो योगफल दिया गया है इनमें से किसी एक लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा PR है तो PR का स्क्वायर जो है वह PQ और QR के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। तो हमने दर्शा दिया इसको। अभी हमने PR का मान यहाँ पे निकाला था 25 माइनस QR, तो इसलिए PR को हम 25 माइनस QR लिख सकते हैं। तो यह 25 माइनस QR का स्क्वायर हो गया और PQ का मान हमें पता है कि PQ 5 सेम है, तो इसलिए यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे और QR के विषय में कुछ पता नहीं है, इसलिए इसको QR स्क्वायर ही रहने देंगे। अभी हम लोग प्राप्त किए थे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो यहाँ 25 माइनस QR स्क्वायर A माइनस B के होल स्क्वायर के रूप में है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसलिए 25 का स्क्वायर अर्थात A स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 25 का स्क्वायर करना होगा, तो 25 का स्क्वायर करें तो 625 हो जाएगा। माइनस 2AB 2 गुने 25 तो 25 दूनी 50 और 50 में QR से गुना करेंगे तो 50 QR हो गया। फिर प्लस B स्क्वायर होता है तो B के रूप में QR है, तो यहाँ QR का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और प्लस QR का स्क्वायर QR स्क्वायर ही रह जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर के दोनों पक्षों में QR स्क्वायर जो है सो प्लस में है, अर्थात एक QR स्क्वायर को इधर से इस साइड भेज देते हैं तो जाकर के माइनस में हो जाएगा और एक में से दूसरा घट के शून्य हो जाएगा, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं यानी काट देते हैं। QR से QR कट गया यानी घट के शून्य हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 625 को इधर से इधर भेज देते हैं और यहाँ बचेगा माइनस 50 QR। अब 625 इधर आएगा और 25 में से 625 घट जाएगा और 625 जब घटेगा इसमें से तो बचेगा कितना, माइनस 600। अब यहाँ माइनस 50 जो है सो QR से, या आप माइनस से माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं और 50 जो है सो गुना में है, इसलिए QR बराबर
50 को उधर भेज देंगे, भाग में चला जाएगा, 600 बटा 50। तो 50 से 600 को भाग लगाएंगे, 12 मरतबे कट जाएगा। इसका मतलब हुआ क्यू आर की लंबाई आ गई कितनी? तो अब क्यू आर हो गया 12 cm। अब बचा है पी आर। तो अभी हम लोग इसके पहले पी आर, ये 25 माइनस क्यू आर जो है सो पी आर का ही मान है, इसलिए पी आर को निकाल लेते हैं हम लोग। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का मान अभी ज्ञात किया कि 12 cm है, तो 25 में से 12 अगर घटा देते हैं तो 13 बचता है। तो अब हमें पी आर की लंबाई निकल गई 13 cm। अब हम इस त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों भुजाओं की लंबाई को जान चुके हैं। अब हमें यहाँ साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कर देना है। इसलिए साइन पी बराबर साइन पी यानी कोण पी के लिए साइन पी का मान लंब बटा कर्ण होगा। तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है तो क्यू आर लंब है, तो क्यू आर और बटा कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी पी आर, क्यू आर बटा पी आर, पी आर। तो क्यू आर की लंबाई जो है सो 12 cm है और पी आर की लंबाई 13 cm, तो 12 बटा 13 हो गया। फिर अब इसके बाद जानना है कॉस पी। तो कॉस पी, तो कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण होता है, तो इस कोण पी के लिए आधार कौन है? तो क्यूपी है। तो क्यूपी आधार यानी पी क्यू आधार हो गया, और कर्ण कौन हो गया? तो पी आर हो गया। पी आर अर्थात पी क्यू का मान 5 cm और पी आर जो है सो 13 है। तो कॉस पी का भी मान निकाल लिया हम लोग, कितना? तो 5 बटा 13। तथा अब अंतिम बचा है tan पी। तो tan पी बराबर tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो इस कोण P के लिए लंब कौन है? क्यू आर है। तो क्यू आर बटा आधार पी क्यू है। तो क्यू आर की लंबाई जो है सो 12 cm है और पी क्यू की लंबाई 5 cm, इसलिए 12 बटा 5 यही हमारा आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 बनके कंप्लीट